अगर सारी सरकारें ऐसा करती तो क्या आंदोलन बचता? आर्टिकल 19 को उठा के फेंक दिया जाता। अरे संसद के पास अधिकार है ना, आर्टिकल 19 को हटा दो, फंडामेंटल राइट को निकाल के दिखाओ ना। तो आज आंदोलन कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। तो अगर दमनकारी सरकारें जो अपने आप में हम देख रहे हैं, बड़ा दुख इस बात का है, हमारी सरकार 2 कंट्री हमारे सामने तख्ता पलट हुई, तबाह हुई, नस्त नाबूद हुई। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, इस देश की भलाई के लिए, इस देश के शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान की फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा निर्मल होकर जनहित की बात को समझ लो। पर ये कहा जाता है हाफ निक्कर में बीजेपी ने कराया बाबा साहब के लिए, किसी पार्टियों ने नहीं किया है। हाफ निक्कर वाले इतने माइंडेड नहीं है जो सारी व्यवस्थाओं को कुचलकर हो गया है, अब हाफ नहीं रहा। अभी उनका मुखिया हाफ ही पहनता है, मैंने तो अभी कल परसों ही देखा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतने माइंडेड नहीं हुए। अंधेरे में जाते दिखा हो। हाँ, मैं भी। और बड़ुए बन जाएंगे। वो तो कहते हैं हम तो दूसरे सिंबल पे जीत कर गाय के सिंबल पे, मेरे जूते के सिंबल पे जीत के आए। जब तक उनके मुंह पे जूते नहीं छपेंगे तब तक उनका दिमाग ठीक नहीं होएगा। समाज को चाहिए कि जितने भी सांसद विधायक अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण कोटे से चुन के जाते हैं, उन्हें पकड़ के जूते से मारना शुरू करें। उनका दिमाग सही हो जाएगा दलालों का। हरामजादे, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं मुकेश? मैं गुंडों वाली बदतमीज वाली भाषा बोल रहा हूँ। सामाजिक मेरे मन में, मेरे कलेजे में आग लगी हुई है। गजेंद्र भाई, तुम क्या जानो मेरा दुख? अरे तुम तो गोदी मीडिया हो भाई, आप तुम तो भाषा बोल रहे हो। अरे गुंडों वाली भाषा नहीं बोल रहा, मैं एक आंदोलनकारी भाषा बोल रहा हूँ। एक तरफ आप कहते हैं हम संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को अरे आंदोलन वाली भाषा बोल रहा हूँ। कलम की लड़ाई लड़ना जानते हैं। कलम सुनिए, ये राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति पहले कलम का इस्तेमाल करती है, जरूरत पड़ती है तो इसका भी करती है। आप समझ रहे हैं? इसका संस्थापक हूँ मैं। अब ये देख लो मेरा लोगो क्या कहता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्या ये सांड है। जब हम लड़ते हैं ना तो सांड की तरह लड़ते हैं, सर नीचे कर लेते हैं और दिमाग खत्म कर देते हैं अपना, और सीधी टक्कर मारते हैं। अरे तो दीवार में टक्कर मारने से क्या फायदा? दीवार में नहीं मारेंगे, सरकार में टक्कर मार रहे हैं। टक्कर मारने का सरकार में टक्कर मार रहे हैं हम, और सरकार में टक्कर मारने का ही ये कारण है कि आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। लंगड़ी हो गई। जो 56 इंच का सीना वाला बात करता था, आज वो सीधा खड़ा होकर सिर्फ देखता है। आज वो बोल नहीं पाता। आज दूसरे सांसद बोलते हैं जो हमारे जैसे लोगों ने मेहनत करके सड़क पर आंदोलन करके उन्हें जिता कर भेजा है। पर गौतम जी, जो वर्तमान में सरकार है वो तो बाबा साहब का बड़ा सम्मान करती है। देखिए, सम्मान कर रही है, इसे सम्मान कर रहे हैं, इसे सम्मान कहते हैं। अरे चोरों की तरह इस सरकार ने पार्लियामेंट से वोट खुलने से एक दिन पहले रात के अंधेरे में कौन काम करता है, सरकार या चोर? कौन काम करता है बताइए गोदी मीडिया वालों। अरे कहाँ रात के अंधेरे में, आप फिर रात के अंधेरे? अरे रात के अंधेरे में भाई, 3 जून की रात को उठाई है। अगर दम था, अगर सरकार के लोग थे और ये बाबा साहब का सम्मान करने वाले थे तो दिन में हटाते और एक बार बोल तो देते कि हम बाबा साहब की प्रतिमा को हटा रहे हैं, तब बताते ना। दूसरे लोगों को तो इतनी दिक्कत नहीं है। गांधी जी की हटकी, शिवाजी जी की हटकी वहाँ से, ज्योतिबा फूले जी की हटकी है वहाँ से, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिबा फूले की भी बात हम कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले की प्रतिमा को स्थापित करने की भी बात हम कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले बाबा साहब के गुरुओं में से गुरु थे। बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिनमें तीसरे, इनमें से एक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी थे। समझ से स्थापित कर तो दिया। देखिए, प्रेरणा पार्क बनाया है। क्या बनाया? उसी संसद भवन के अंदर। अरे पार्कों में तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत प्रतिमा हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पहले से लगा रखी है। ये लगाएंगे पार्कों में बाबा साहब की प्रतिमा, जो बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करने में लगे हैं। ये संगी और जो ये हाफ निक्कर, ये कुछ करेंगे बाबा साहब के लिए? जो बाबा साहब की विचारधारा चुनाव में बढ़ा रहे वो भी तो नहीं बोल रहे, जो बाबा साहब को कंधे पर लेकर घूम रहे थे। अरे वो तो ठग थे, वो तो 2 ठग थे। वो ठगने आए और ठक्कर चले गए। लेकिन अगले चुनाव में उनको बता दिया जाएगा कि ठगों को एक बार ही देखा जाता है, ठग एक बार ही ठग सकता है, दोबारा नहीं ठग सकता। अब जब ठग मैदान में जाएगा तो जूते से स्वागत होगा ठग का। तो आप हमेशा जीवन भर संघर्ष ही करोगे? अरे भाई, अम्बेडकर बात है, संघर्षों की आदि है। हमारे जीवन में तो संघर्ष ही लिखा है, हमें तो संघर्ष ही करना है। हमने तो पानी भी संघर्ष से पिया, हमने तो सांसें भी संघर्ष से जी रखी है अपनी। एक मामला खत्म होता नहीं, दूसरा मामला फिर तैयार हो जाता। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया SC ST आरक्षण पर।
जब तक इस देश का प्रधानमंत्री उधर नहीं हो। समझाएंगे, देखेंगे, तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति भी उसके खिलाफ IPL करने, PIL करने जा रही है, रिव्यू पिटीशन डाल बिल्कुल जा रही है। बात हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में हमारी, और पूरी तैयारी के साथ हम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम रोड पे लड़ेंगे, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम संसद में भी लड़ेंगे, जहां भी हमें मौका मिलेगा हम हर जगह लड़ेंगे। क्या मायने समझे जाए आज जो इस है? भीड़ का मायने ये एक ताकत है, ये शक्ति है जो एक परिवर्तन करने आई है। जो इन चोरों ने रात के अंधेरे में बाबा साहब की प्रतिमा को हटाकर जो एक गलत तरीके से संसद भवन में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन को पुनः स्थापित करने के लिए अब तरीके से उसको परिवर्तित करने आई है ये शक्ति। ये शक्ति है। पिछली बार सबको डिटेन कर लिया, फिर बसें लगा दी है पुलिस ने। अरे हम कह रहे हैं ना, सरकार गोली चलाओ ना यार, सीने पे खाएंगे, पीठ पे नहीं, सीने पे खाएंगे बाबा साहब के लिए एक एक गोली। एक भी आदमी हमारा पीठ नहीं दिखाएगा। अरे आदमी की छोड़ो, हमारी महिला, हमारी बहन बेटियां एक भी पीठ नहीं दिखाएगी, सब सीने पे गोली खाएंगे। तो मरने मारने के लिए तैयार। अरे बिल्कुल तैयार हैं। ये निकम्मों की सरकार है। जब ये गूंगे बहरे नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर आंदोलन होंगे। इन्होंने किसको कुचलने की कोशिश ना करी, इन्होंने किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने स्टूडेंट आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने खिलाड़ियों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी, इन्होंने डॉक्टर के आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी। इन्होंने कौन सा ऐसा आंदोलन छोड़ा है जिसे कुचलने के लिए भरकस प्रयास नहीं किए? सारी सरकारें यही करती रही हैं। कौन कह रहा है? किसने कहा? अगर सारी सरकारें ऐसा करती तो क्या आंदोलन बचता? आर्टिकल 19 को उठा के फेंक दिया जाता। अरे संसद के पास अधिकार है ना, आर्टिकल 19 को हटा दो, आप भी तो फंडामेंटल राइट को निकाल के दिखाओ ना। तो आज आंदोलन कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। तो अगर दमनकारी सरकारें जो अपने आप में, हम देख रहे हैं, बड़ा दुख इस बात का है, हमारी सरकार, दो कंट्री हमारे सामने तख्ता पलट हुई, तबाह हुई, नस्त नाबूद हुई। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं, इस देश की भलाई के लिए, इस देश के शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान की फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा निर्मल होकर जनहित की बात को समझ लो। पर ये कहा जाता है हाफ जितना निक्कर में काम बीजेपी ने कहा है बाबा साहब के लिए, किसी पार्टियों ने नहीं किया है। हाफ निक्कर वाले इतने माइंडेड नहीं है जो सारी व्यवस्थाओं को अरे अब कुचलकर, हो गया है, अब हाफ नहीं रहा। अभी उनका मुखिया हाफ ही पहनता है। मैंने तो अभी कल परसों ही देखा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इतने माइंडेड नहीं हुए। रात के अंधेरे में जाते दिखा हो। हाँ मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता हूँ निक्कर देखने। निक्कर देखने। ठीक है, चलो बात करें।